जय हिंद। और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों, मना लिया 75वां स्वतंत्र दिवस? हो गए खुश? भर गया पेट? खा लिए होंगे लड्डू? किसी का दुख दर्द तो समझ में आया नहीं होगा। हाँ, 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहे थे ना आप लोग। कहाँ से किसी का दुख दर्द समझ में आएगा? क्योंकि आप लोग 78 साल पहले जो गुलाम थे उसकी खुशी अब तक मना रहे हैं आप लोग कि हम 78 साल पहले गुलाम थे। हाँ, और आज हमारे देश की बेटियों के साथ क्या क्या हो जा रहा है, देश की बेटियों का इज्जत नीलाम हो जा रहा है, वो स्वतंत्रता नहीं दिख रहा तुम लोगों को? 78 साल पहले गुलाम थे, वो याद है? हर साल हर दिन हमारे देश की बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वो नहीं ख्याल आ रहा है क्या? शर्म नहीं आती है? हाँ, कैसे मनाते हो यार स्वतंत्रता दिवस? हाँ, हमारे देश की बेटी कोलकाता में उसके साथ गैंगरेप हुआ, किसी को ये याद नहीं आया होगा कि हम शोक मना लें, स्वतंत्रता दिवस झंडा फहराने सभी लोग गए होंगे। हाँ, ये हमारे देश में शर्म की बात है। मैं हंस रहा हूँ इस बात पे कि शर्म करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? देख लीजिए पीछे, कोलकाता लेडी डॉक्टर से दरिंदगी, देश भर से उठी इंसाफ की आवाज। 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ। खैर, उस लड़की का नाम निर्भया नहीं था, उस लड़की का नाम उस समय बताना भी नहीं था, लेकिन उनकी मां ने उनका नाम उजागर किया कि उनका नाम ज्योति सिंह था। ठीक है, उनका नाम उजागर नहीं करना था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, पुलिस उस नाम को उजागर भी नहीं करती है। उनका नाम ज्योति सिंह था, उनकी मां ने इस चीज को उजागर करने के लिए कहा, तब उस नाम को उजागर किया गया। हालांकि पुलिस उस चीज को उजागर नहीं करती। ठीक है, निर्भया हत्याकांड हुआ 2012 में, वही गैंगरेप था, कठुआ में हुआ। हमारे देश की बेटी हाथरस में उसके साथ हुआ। मध्य प्रदेश की बेटी, उसके एक बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी दूसरी बेटी ने बोला उस दूसरी बेटी के साथ रेप हुआ। कोलकाता में रेप हो गया, अयोध्या में रेप हो गया। कैसे आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और किस बेस पे आप लोग कहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र देश है? शर्म नहीं आती कहने में कि भारत एक स्वतंत्र देश है? किस बेस पे? कहाँ गई स्वतंत्रता? मर जाती स्वतंत्रता क्या? हाँ, कहाँ है स्वतंत्रता? कहाँ बेटियां स्वतंत्र हैं? बेटे स्वतंत्र हैं? कहाँ जॉब मिल रही? किसको किसको मिल रहा है? कोई स्वतंत्र है? स्वतंत्रता मनाने चले जाते हैं झंडा लेके। मनाइए स्वतंत्रता दिवस और हमारे देश की बेटियों को इसी तरह कुर्बान करते रहिए आप लोग। ठीक है, आगे आइए। आप लोग सोच रहे हैं कि इसी तरह चलेगा, इसी तरह चलेगा, और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। देखिए देखिए, ये बेटी निर्भया है, कैसे ले जाया जा रहा है। ये हाथरस की बेटी, हाथरस की बेटी वाल्मीकि परिवार से आती है। ये इसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दिया गया, ऐसा रेप हुआ है, ऐसा मार दिया गया उसको। और अभी इसके जो कातिल है जिंदा ही है। ठीक है, निर्भया के साथ हुआ। देखिए, बेचारी सिंगापुर भेजी गई, सिंगापुर बेचारी बच जाएगी। उस दरिंदों ने उस बस में उस महिला के साथ इस तरीके से रेप किया कि वो बेटी हमारे देश की बची ही नहीं। देख लीजिए, हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता लोग हुए हैं, वो लोग रेप कर रहे हैं। आगे ये देख रहे हैं इस लड़की को, ये एमपी की लड़की है, ये एमपी की लड़की दिख रही है आपको ना। इसकी एक बहन के साथ रेप हुआ, इसकी दूसरी बहन के साथ रेप हुआ है, उसके भाइयों को मार दिया गया, उसके पिताजी को मारा गया, उसके चाचा को मारा गया, लेकिन सुनवाई किसकी हो रही है? किसी की नहीं, होगी भी नहीं। अगर इसी तरह रहेंगे तो किसी की सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का ये हाल है। हाथरस की बेटी को ये कह के चला दिया गया कि इसको कोरोना हुआ था। देख लीजिए, ये भैया लोग, पता नहीं यार, इंसानियत मर जाती है क्या ऐसे जगह? जब ऐसे जगह की बात आती है, जॉब ज्यादा जरूरी रहता है, इंसानियत मर जाती है तुम लोगों की। तुम लोग नौकरी करने गए हो ना, इंसानियत मर जाती है क्या? कैसे खड़े रहते हो यार तुम लोग? किसी की बेटी जलाई जा रही है, तुम लोग खड़े हो वहां पे, शर्म नहीं आती है? और ऐसे जला दी गई बेटी 12 बजे रात को, उसके पार्थिव शरीर को उसके घर देना चाहिए था। कोरोना हुआ चाहे कुछ भी हुआ है, लेकिन नहीं, हमारे देश में तो कोरोना फैला। क्या कर लिया कोरोना? चिल्लाते तो रहे आप लोग। चुनाव हुआ तो कोरोना नहीं था, कहीं नहीं था। हमारे सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? कहीं नहीं था कोरोना। बस इस बेटी को जलाने के लिए कोरोना था, और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस उसको जलाने के लिए खड़ी थी और जलाई।
बोलिए, आपके साथ इंसाफ होगा? ये लोग इंसाफ करेंगे क्या? कि कैंडल मार्च जो लेके निकल रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि प्रशासन इंसाफ करेगी? कभी जिंदगी में प्रशासन इंसाफ ना करेगी। वही महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में रेप की केस लिखवाने गई लड़की, वहां के पुलिस वालों ने उसके साथ रेप किया। कौन इंसाफ करेगा? ये लोग इंसाफ। और आप सोच रहे हैं कि इंसाफ होगा? कभी जिंदगी में ना होगा। और हमारे देश की बेटियां इसी तरह न्यौछावर होती रहेंगी और इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा, इसी तरह हमारी बेटियां जलाई जाएंगी, हमारे देश की बेटियों का रेप होगा, आप स्ट्रेचर पे लेके जाइए ढकेलते हुए, कुछ नहीं सुनवाई होने वाली है। 2 दिन 4 दिन लोगों को होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, फिर वही होगा, फिर वही होगा। जो ये लोग हैं, आप दीदी, आप लोगों को क्या लगता है कैंडल मार्च लेके निकल रही तो आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? आप लोग नहीं सोच रही हैं कि हमारे देश में मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया, उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले। उनके ट्वीट अगर हो तो हमें खोज के दिखा दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आया कि एक बार हम ट्वीट कर दें तो वो महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई। हमारे देश में खिलाड़ियों को, जो महिलाएं खिलाड़ी थी, उनको दिल्ली में रोड पे घसीटा गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक बार भी ट्वीट नहीं आया। ओलंपिक जीत के आती हैं तो कहते हैं मेरे परिवार की हैं। हाँ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश की बेटी हारती है तो कुश्ती संघ का अध्यक्ष कहता है कि जो दिल्ली में हुआ वो हारने का सबसे बड़ा रीजन। सोचिए कि ऐसे ऐसे जवाब मिल रहे हैं। और हमारे देश की बेटियां कैंडल मार्च निकल रही। अभी मैं आ रहा था रास्ते में मैं आ रहा था, हमारे देश की प्यारी बेटियां, मेरी बहनें कैंडल मार्च लेकर निकली हैं। मैं सोचता रहा कि क्या आप लोग कर रही हैं। हमारा देश जो सिर्फ एक महिला को लेके जाने के मतलब लेके जाया गया, उसको जबरदस्ती हरण करके तो उसकी लंका जला दी गई। आज हम लोग इतने कमजोर हो गए कि हम लोग आज कैंडल मार्च लेके निकल रहे हैं, इतने कमजोर। और हमारा देश और हमारे देश के लोग, अरे कौन से लोकतंत्र में है, किस स्वतंत्र वाले देश में है आप? लोकतंत्र, जनता वाले शासन में आप लोग किस जनता वाले शासन में? हाँ, हमारे देश की बेटियां बेचारी कैंडल मार्च लेके निकलती, हाँ, कि कैंडल मार्च लेके निकले। हमारे देश के प्रशासन जो है हमारा न्याय करेगी। ये प्रशासन न्याय करेगी जो हमारे देश की बेटी को चला देती है कोरोना के नाम पे, वो प्रशासन न्याय करेगी हम लोग के साथ? आप लोग कह रहे हो, हंस रहे हैं। हंसी आ रही हमारे देश के लोगों पे जो गए थे लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने 78वां। शर्म नहीं आई होगी कि हम 2 मिनट शोक मना लें? कोई नहीं किया होगा। हाँ, हाई लोग हम लोग को सेवा करेंगे कि हम लोग की रक्षा करेंगे? हाई लोग घर आते हैं ना तो ढंग से बात नहीं करते हैं हाई लोग। हम एक दिन फोन किए थे एक पुलिस वाले को, 112 नंबर पे कह रहा है कि पूरा नवाबे हो। कहा, अरे नवाब तो नहीं है, लेकिन हमारे टैक्स से पैसे से तुम पलते हो। तुम पुलिस वाले जितने हो ना, हम लोगों के पैसे से तुम लोग पलते हो। हम लोग पैसे टैक्स ना दे तो तुम लोगों की सैलरी ना मिलेगी, तुम लोग बैठ जाओगे हड़ताल पे। हम फोन किए थे, हमारा फोन रिसीव नहीं हुआ। मैं क्लास ले रहा था तो कह रहा है कि बिल्कुल नवाबे हो। अरे ढंग से बात किया करो यार, ढंग से बात किया करो कि किससे कैसे बात किया जाता है। अरे कोई किस वक्त पे पता है? आपके पास वर्दी, आप कुछ भी बोलेंगे और आपको लगता है कि लोग हम लोगों को दिला पाएंगे इंसाफ? कभी जिंदगी में नहीं। और आप कैंडल मार्च लेकर निकलते रहेंगे। अगर इंसाफ मिल जाए तो कहिएगा मेरे से, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। वो चाहे कठुआ हो, चाहे हाथरस हो, चाहे दिल्ली का निर्भया हो, चाहे अयोध्या की रेपिस्ट हो, और चाहे कोलकाता की हो, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। जांच सौंपा गया है सीबीआई को। अरे जिस सीबीआई को सौंपा गया, उस सीबीआई को जो 17 महीने मनीष सिसोदिया को जेल में रखी और एक सबूत ना पेश कर पाई, वो सीबीआई आपको लगता है वो सीबीआई दे पाएगी इंसाफ? कभी जिंदगी में नहीं। लेकिन सीबीआई को सौंपा गया, हमें दिलासा दिया गया। ठीक है, हेलो, हे भगवान, ठीक है, वी वांट फ्रीडम नॉट फ्रीडम। आप लोग कौन से स्वतंत्रता चाहती हैं? किस देश में? भारत में। भारत में स्वतंत्रता कभी जिंदगी में ना मिलेगी। लिख के ले लीजिए महिलाएं कि भारत में आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आपको डर के रहना होगा। आप डर के नहीं रहेंगे, आप भारत में नहीं रहेंगे, समझ लीजिए। इसके आगे आइए, देखिए, आप लोग कहते हैं कि हम क्यों बोल रहे हैं। ये देखिए, प्रज्वल रेवन्ना एक नेता के लड़के हैं। ये किसके लड़के हैं? नेता के। इस दरिंदे ने 3000 महिलाओं के साथ शोषण किया और उनका वीडियो बनाया। ये इसके साथ क्या हुआ? कुलदीप सिंह सेंगर क्या हुआ? एक उत्तराखंड में एक नेता का लड़का था जो प्रियंका रेड्डी ऐसा कुछ नाम था उसका, सॉरी हमको नाम नहीं याद आ रहा है। उत्तराखंड में उसके होटल में वो लड़की काम करती थी। अब वो लड़की को ये कह रहे हैं कि आप उन मर्दों के साथ रहिए। हम कह रहे हैं, सोचिए, होटल के मालिक वो नेता का लड़का है, समझ रहे हैं? आजकल हमारे देश में जितने भी रेप हो रहे हैं बड़े बड़े, और वो बच जा रहे हैं, वो बड़े बड़े नेताओं के लड़के। प्रज्वल रेवन्ना 3000 महिलाओं के साथ शोषण किया। क्या हुआ?
कर्नाटका में चुनाव के समय भूचाल आया कि इस दरिंदे ने हमारे देश की 3000 महिलाओं के साथ शोषण किया। हुआ क्या? कुछ नहीं, और न होगा, कुछ नहीं होगा। ये बड़े बाप के बेटे हैं। इनका दादा जो है ना, ये एच डी देवगौड़ा, इस देश के प्रधानमंत्री रहा है। अरे यार, देश के प्रधानमंत्री हैं और जनता द्वारा चुन के गए हैं, उनका पोता ऐसा करता है, हमारे देश की महिलाओं के साथ शोषण करता है। ठीक है, क्लिप वायरल हुई, कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि नेता के लड़के हैं। पुणे पोर्स कार घटना घटी, उसका बच्चा 16 साल चाहे 17 साल का रहा होगा, उसका बच्चा एक लड़के एक लड़की को कुचल के चले गए और हमारी निचली अदालत ने यह कह दिया कि आप 300 शब्दों का निबंध लिख दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। छोड़ दिए गए। और हम लोग सोचते हैं कि हमारा कोर्ट इंसाफ करेगा। कौन सा इंसाफ? अरे भूल जाइए इंसाफ, आइए इधर देखिए, यह प्रज्वल रेवन्ना। और आपको लगता है कि बड़े बाप के बेटे हैं तो इनके साथ कोई होगा? कुछ नहीं होगा। जेल में जाएंगे, 6 महीने रहेंगे, बाहर आ जाएंगे, कोई इंसाफ नहीं होगा। आगे आइए, देखिए, ये देखिए, ये जो नेता लोग हैं, हमारे देश में रेप हुआ महिला का, वो तो सिर्फ बेचारी एक लड़की थी, अभी उसके साथ गैंगरेप बेचारी के साथ हो गया, 2012 में हुआ, हाथरस में हुआ। ऐसे रोज होता है। हर दिन हमारे देश की महिलाओं के साथ शोषण होता है, हर दिन हमारे देश की महिलाओं के साथ रेप होता है। हमारे देश की बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बेचारी बोल नहीं पाती हैं, कुछ कह नहीं पाती हैं, ऐसे दरिंदे हैं। ठीक है, देखिए ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों के पार्टियों के नेता हम लोगों की महिलाओं के साथ, हम लोगों की बहनों के साथ, बेटियों के साथ रेप करते हैं। इन लोगों की पार्टियों के लोग, हम गलत हैं तो आप लोगों के नेता कैसे मिलते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं? करते हैं लोग। और हम लोग इंसाफ की मांग करते हैं कि लोग हमारे लिए इंसाफ करेंगे। और आगे आइए, हाई देख रहे हैं, हमारे देश में इंसाफ कहाँ नहीं मिलता है। हमारे देश में जिसके साथ जो काम होगा वही उसका विरोध करेगा, तभी होगा ना। आप लोगों को यही लगता है ना? अब इस समय हमारे देश में लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, बेचारी मार दी गई है, तो आज के समय में जानते हैं सिर्फ डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। बाकी देश में जिनको रोजगार चाहिए था, कहाँ है आप लोग? आपकी मानवता मर गई क्या कि सिर्फ नौकरी चाहिए? मर गई मानवता? कहाँ है वो किसान जिनको भी एमएसपी चाहिए? मर गए आप लोग? कहाँ हैं? क्या वो बेटी आपकी नहीं है? आपको जब एमएसपी चाहिए तब आप बॉर्डर पे आएंगे, कि इनको रोजगार चाहिए तभी बॉर्डर पे आएंगे? कहाँ है वो शिक्षक? कहाँ है वो शिक्षक जो ये विरोध करते हैं कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिला? कहाँ है? किसको रोजगार देंगे? जिन बेटियों को रेप करके मार दिया जा रहा है उनको रोजगार देंगे? आप नीट की तैयारी करवाते हैं आप लोग, आप रोजगार देंगे? मतलब जिसके साथ हो वही समझे। अरे यार, कुछ तो शर्म करो। सभी लोग जानते हैं कि जब लकड़ी गट्ठर में होती है तो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जब अलग होती है तो तोड़ दिया जाता है। कौन समझाए आप लोगों को? इतना कहानी पढ़ते आए तब को ना समझ जाता है, आएगा भी नहीं। काहे? बटे हुए हैं। ठीक है, इन लोगों को रोजगार चाहिए तो ये लोग विरोध करते हैं ना। इन लोगों को रोजगार चाहिए तो ये लोग विरोध करते हैं, नहीं मिलेगा रोजगार। ठीक है, बेसमेंट में कोचिंग में हमारे देश के 3 युवा अपने बेचारे जान गंवा दिए। हमारे देश की यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग इतना विरोध किए। यार तुम लोग यूपीएससी करने वाले लोग, या तुम लोग प्रशासन चलाओगे मेरे देश के? हमारे देश की लेडी डॉक्टर के साथ रेप हो गया, तुम लोग एक बार भी नहीं बोल सकते हो? कहाँ हो तुम लोग? विरोध करने वाले कहाँ हैं? कहाँ है शिक्षक? कहाँ है टीचर्स? कहाँ है स्टूडेंट? कहाँ है किसान? कहाँ है? बोलिए। अपने ऊपर पड़ेगा तब होगा। करिए आप लोग, बढ़े रहिए, इसी तरह होगा। किसी एक के साथ होगा तुरंत जो नेता है भाई, उनका काम है बहलाना फुसलाना, वो बहला फुसला के आपको समझा लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, आप खुश होकर चले गए कि सरकार मेरी सुने। आपकी नहीं सुनी जाएगी, ना आपके साथ इंसाफ होगा। आगे आगे, ये देखिए, ये तो बता ही दिए। हमारे मन में बहुत बड़ी पीड़ा है इस देश को लेके कि हमारे देश में क्या चल रहा है ना। और हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। यही स्वतंत्रता दिवस है, यही होगा। इसी स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के महान क्रांतिकारी लोगों ने अपने जान दिया, इसी स्वतंत्रता के लिए कि हमारे देश की महिलाओं के साथ रेप हो, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के लड़के उनके साथ शोषण करें, उनका वीडियो बनाए और हम लोग कुछ ना कर पाए। यही होता रहेगा। हमारे मन में जो, हमारे दिल में हमारे जो पीड़ा थी, हमने कह दिया। आपको बुरा लगे, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बुरा लगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी बात है। आर्टिकल 19 मुझे वाक में व्यक्ति की स्वतंत्रता करने का अधिकार देता है, मैंने बोला है। आपको गलत लगे, कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझे गाली दे सकते हैं, गाली दीजिए, दे दीजिए गाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे, आपकी भी बेटी के साथ रेप होगा। और देश के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए
आपके घर आएंगे, आपको जो है आराम से सहूलियत देंगे, नहीं ये होगा, आपको ढांढस बताएंगे, नहीं ये हो जाएगा, और आप खुश होकर चले जाएंगे घर। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि हमारे देश में हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे एक बेटी के साथ रेप हो रहा है? कहाँ है आप लोग? आप एक लोग पार्टिकुलर लोग के साथ होगा तब आप लोग उतरेंगे, उतरिए भैया। बाकी मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, मेरे अंदर की भड़ास थी मैंने निकाल लिया भैया, मुझे यही कहना था। किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लगे। बाकी जय हिंद, जाइए मनाइए स्वतंत्रता दिवस, खाइए लड्डू। जिसकी बेटी थी चली गई, जिसकी बेटी थी रेप हुआ उसके साथ, वो अपना घर में बेचारा कैसे है, एक रोटी निवाला उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा वो जाने। हम लोग तो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ले भैया 78वां स्वतंत्रता दिवस, भारत भाड़ में जाए ऐसा भारत जो स्वतंत्रता मना रहा है, मनाओ स्वतंत्रता। हमारे देश की महिलाओं के साथ रेप हो, तुम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाओ, जय हिंद।